हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलस एंड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। अगर हम इसमें टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे कहेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस एंड समीशन ऑफ इन्फिनिटली मैनी स्मॉल फैक्टर टू डिटरमाइन सम होल तो हम इसे कहेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रेशन को इंडिपेंडेंटली न्यूटन एंड लेबनीज ने इन्वेंट किया गया था और इट इज़ अ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें इंटीग्रेशन के दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट इंटीग्रल कंटेन डेफिनेट लिमिट अपर एंड लोअर लिमिट नेम्ड एज रीमैन इंटीग्रल, यानी हमारे पास कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट किया है बिटवीन द लिमिट a एंड b पर। indefinite integral means upper and lower limit is not defined, तो हम कहेंगे इसे indefinite integral। यानी हमारे पास फंक्शन को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो हमें fx मिला प्लस एक कांस्टेंट c जिसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम देखने वाले हैं इसके यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट यूज है in mathematics, center of mass of an area having curved side. Second one is area between curve, average value of curve, and in physics में बात करें तो distance, velocity, acceleration, work, center of mass, kinetic energy, probability, arc length, and surface area and volume। अब हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन x पावर n, तो हम लिखेंगे n x n-1 और इसी फंक्शन को हम x की पावर n को इंटीग्रेट करें तो हमें मिलता है, देखिए x पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट है वो गिवन नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर d/dx ऑफ x की पावर 4 इक्वल टू होगा हमारे पास 4 हम लेंगे x 4 -1 मीन 4x3। अब इसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लें तो देखिए x पावर 4 dx, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है x 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1 दैट इज x 5 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर एक टर्म और आएगा जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे x पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनका डिफरेंशिएशन देखेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका हम इंटीग्रेशन देखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर सीक्वेंस से लिखा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इन सब का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो आप इजीली इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं इनका, ठीक है। अगर हम बात करें टेन कोसेक सेक कॉट, इनका डिफरेंशिएशन तो इजी है बट इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम यहाँ पर पहले कुछ इजी फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो देखिए जैसा कि हमारे पास है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड सेक एक्स का है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड कॉट एक्स का है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए सेम मैंने लिखा है यहाँ पर, जो कॉस टर्म है उस कॉस टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमें मिलेगा जो ये ब्रैकेट में टर्म लिखा है साइन एक्स वो यहाँ पर मिलेगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सेम मैंने इस होल प्रोसेस में किया। तो देखिए इसमें एक इस इंटीग्रेशन को देखते हैं जिसमें हमें गिवन है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, यानी इसका जो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा माइनस कोसेक एक्स। अब
कैसे लिखा मैंने, देखिए इन दोनों में जो डिफरेंशिएशन में नेगेटिव टर्म आ रहा है तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव टर्म आएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास फर्स्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा 1/√1 - x²। और कॉस इन्वर्स एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन देखना है तो हमें मिलेगा 1/√1 - x² विथ नेगेटिव साइन। तो अगर हम टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखें तो हमें मिलेगा 1/1 + x²। और कोसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x² -1 हमारे पास है। और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1/x² -1, ये विथ पॉजिटिव साइन। यहाँ पर कोसेक इन्वर्स एक्स विथ नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पर अगर कॉट इन्वर्स एक्स हम देखें तो हमें मिलेगा माइनस साइन के साथ 1/1 + x²। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, यानी हमारे पास जो डिफरेंशिएशन से ऑब्टेन हुआ उसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, देन वी गेट द साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पर देखिए हमने सेम एज इट इज़ किया, हमने यहाँ पर इस 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन लिया, देन वी गेट। साहब यहाँ पर एक ट्रिक आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ट्रिक है कि हमारे पास बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, अगर हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, जैसे साइन इन्वर्स एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करें, कॉस इन्वर्स एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करें, तो हमें 1/√1 - x² ही मिलेगा। अब देखिए जो साइन इन्वर्स एक्स है वो विथ पॉजिटिव साइन देगा और कॉस इन्वर्स एक्स है विथ नेगेटिव साइन देगा। अगर हमारे पास इसी का इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो फंक्शन मिलेगा साइन का वो विथ पॉजिटिव साइन और कॉस का विथ नेगेटिव साइन मिलेगा। और सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर टर्म रहता है वो 1/1 + x², और थर्ड वन इज 1/x² -1 रहता है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें टेन इनवर्स एक्स का तो हमें मिलेगा 1/1 + x²। अगर हम कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ 1/1 + x²। सिमिलर वे में अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा टेन इनवर्स एक्स विथ पॉजिटिव साइन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा कॉट इनवर्स एक्स विथ नेगेटिव साइन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इसको रिमेंबर रखा जा सकता है। तो सेम यहाँ पर हम कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन वी गेट 1/x² -1, एंड सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1 + 1/x² -1। तो सिमिलर वे में अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो वी गेट विथ नेगेटिव साइन कॉस इनवर्स एक्स एंड विथ पॉजिटिव साइन वी गेट सेक इनवर्स। अब हम कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, यानी एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्सपोनेंशियल ही मिलेगा। अगर हम इंटीग्रेशन करें एक्सपोनेंशियल का तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म ही मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने e⁻2x का डिफरेंशिएशन लिया तो हमें डिफरेंशिएशन से क्या मिला, देखिए e⁻2x एज इट इज़ फंक्शन मिला, बट यहाँ पर वेरिएबल टर्म है ना। तो हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर किया 2x का, तो 2 कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड द डिफरेंशिएशन एंड द x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारे पास 1 हो जाता है।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2e पावर 2x, हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आएगा। सेम अगर हम एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करें तो हमें इस तरीके से मिलेगा। देखिए एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल ही रहता है, बट जो यहाँ पर वेरिएबल टर्म है एक्सपोनेंट में, तो उसका हम डिवाइड यानी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें मिलेगा 1/x। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है dy/dx ऑफ log 10x, तो हमें मिलेगा, देखिए ये एक फंक्शन है, ठीक है, log x, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो हमें ये मिलेगा। तो देखिए कैसे 1/x, क्या मिला 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 10x मिला और फिर dy/dx ऑफ 10x हम लिखेंगे। 10 इज कांस्टेंट तो टेक आउट, तो हम dy/dx ऑफ x करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो हमें मिलेगा 10/10 इंटू 1/x इक्वल टू 1/x ही मिलेगा।